अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं। क्लास 8 में एक्सपोनेंशियल पावर चैप्टर से पूछे जाते हैं और क्लास 9 में नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं, और गलती भी होने की इसमें सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर 81/16 है और इसकी पूरे की पावर -3/4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो ना प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी 81 और 16। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81 जो है 3 की पावर 4 होता है, ठीक है, और 16 ये 2 की पावर 4 होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं 3/2 लिख दिया, और दोनों की ही पावर हमने लगा दी कितनी, 4, क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है और 2 की पावर 4 ये भी ये होता है 16। तो इसकी पावर कितनी, देखो इस पूरे की पावर -3/4 है, इसकी पावर 4, तो ये पावर से पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो -3/4 इंटू, देखो यहाँ पर ये मजला ब्रैकेट लगा देते हैं, और 25/9 है। देखो 25 5 का स्क्वायर, और जो 9 है ये 3 का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5/3, 5/3 और इसका ये स्क्वायर, और इसकी पावर -3/2, तो ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इंटू -3/2। डिवाइड लग रहा है, डिवाइड लगा दो। अब ये 5/2, इसकी पावर -3, यहाँ फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर इक्वल लगा देते हैं। देखो 4 और ये 4 ऊपर नीचे के पावर कट जाते हैं, यानी कि ऊपर नीचे अगर इस तरह से हो तो कट जाते हैं। अब ये क्या बचेगा, ये बचेगा 3/2, और इसकी पावर बची कितनी, -3। ठीक है, इक्वल लगा देते हैं, इनटू ये ब्रैकेट जो है लगा देते हैं। यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 5/3, और इसकी पावर बची कितनी, -3। डिवाइड है, लगा देते हैं डिवाइड, और यहाँ क्या बचा 5/2, और इसकी पावर -3। ठीक है, और जो ब्रैकेट है वो लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो किसी की पावर अगर माइनस में होती है ना, तो हम उसको रेसिप्रोकल करके पावर को प्लस में कर सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/3 और इसकी पावर +3। ठीक है, जो भी नंबर है हमारा, जो भी हमारा फ्रैक्शन में नंबर, उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे, और पावर हमारी प्लस की हो जाएगी। यहाँ भी हम सेम ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये 3/5, और इसकी पावर हो जाएगी +3, और डिवाइड को ऐसे रहने दिया। यहाँ पर हो जाएगा ये 2/5, और इसकी पावर हो जाएगी 3। ये बात आपको समझ में आ गई। पावर का साइन अगर चेंज करना होता ना, तो हम उस नंबर को ऊपर नीचे चेंज कर देते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसको ऐसे रहने दिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2/3 की पावर 3 है ना, तो हम इसको 2 × 2 यानी कि 3 बार लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, चलो मैं लिख देता हूँ, 2 × 4 4 × 8 8 और 3 का क्यूब यानी कि 27 इंटू, यहाँ पर देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट है, चलो हम पहले ब्रैकेट लगा देते हैं। 3/5 की पावर 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 3 9 9 3 27 27 ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 3, यानी कि 125। अब देखिए डिवाइड की जगह हम कर देते हैं इनटू, और डिवाइड के बाद का जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2, और इसकी पावर 3, पावर सेम रहेगी, तो इसको भी हम 3 बार लिख सकते हैं। चलो क्या हो जाएगा 5 × 5 यानी 3 बार। आप डायरेक्ट इसको 125/8 लिख सकते थे। ठीक है, मैंने नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे रहने देंगे 8/27। अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो ये सब मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, यानी कि ये 3 टर्म 1 2 3 ये सब मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में लगा देते हैं, इंटू 27/125 इंटू यहाँ कितना, ये आ जाएगा ऊपर 125, और नीचे आ जाएगा 2 × 4 4 × 8। अब देखो मल्टीप्लाई में ना, तो देखो 8 से ये कैंसिल आउट हो गया, 8 27 से ये 27 कैंसिल आउट, 125 से 125। कितना आया आंसर, आंसर आ गया 1। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना। देखो आंसर को एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना आएगा। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा था, इजी था और इम्पोर्टेंट भी था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।